अब पुण्यात्मा प्रसंग जो चल रहा है वहीं पर आते हैं। जिस कारण से उस बाई फोर्स करने से, जबरदस्ती करने से उस सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया। कहते हैं जब जीव के ये पाप बढ़ जाते हैं उसके औषधि भी काम करना बंद कर जाती हैं और रिएक्शन करती है। अपने आत्माओं जैसे आपको इतिहास दिखाया था सच्चा सौदा सिरसा वाले के उस प्रवर्तक का, बलोचिस्तानी शाह मस्तानी का, खेमामल नाम था उनका, श्री खेमामल जी। वो पहले कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे। साधना ठीक ना होने से अंत में सारी उसकी बैटरी डाउन होगी, वो खत्म हुई। जो कुछ भी कमाई थी किसी को आशीर्वाद दिया, उसके इतिहास में लिख रखा है उन्होंने जीवनी में। एक को आशीर्वाद दिया उसका लड़का हो गया, एक को नू दिया धनी हो गया, फलाना हो गया, और गुफा के अंदर अपने आप रुपये बने पाए चांदी के। तो वो पूंजी थी वह बर्बाद कर दी पूर्व जन्म की। आगे चार्जर ठीक था नहीं, साधना गलत थी। अंत में इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी उस महात्मा की। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि जब इंसान के पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, पाप वृद्धि कर जाते हैं, औषधि भी रिएक्शन करने लग जाती है, काम नहीं करती। तो ये स्थिति थी आगे किसकी? सिकंदर लोधी सम्राट की, किंग ऑफ इंडिया की। अब उस सभी जो वैद्य थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज कुछ भी कहो, हमारे बस की बात नहीं। फिर जंतर मंतर के लिए मुसलमानों से खूब जैसे भी अनुष्ठान वो करवाए, साधु संत फकीरों से। फिर हिंदुओं को बुलाकर अब उसके आधार से करवाया, सब यूजलेस रहे, ऑल इन वेन। फिर किसी ने बताया कि काशी के अंदर एक महात्मा है और कबीर नाम है उसका, यदि वो रजा बख्श देंगे तो आप स्वस्थ हो सकते हो, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है। ऋषि महर्षि संतों ने कह दिया कि महाराज राजन, ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो भोगने से आपका समाप्त होगा। अब सिकंदर लोधी अपने अंतिम सांस गिने, रो अपने कर्मा ने। अब क्या हुआ, किसी ने जब ये कहा तो उसको अविश्वास हुआ कि नहीं, बड़े बड़े महापुरुष, मैंने सब पूरी इंडिया की छान मारे, सबसे औषधियाँ ले ली, सबसे जंतर मंतर करवा लिए, सब पर आशीर्वाद ले लिया, जो उन्होंने बताया सब अनुष्ठान कर लिए। उस व्यक्ति ने बताया कि वहाँ जाने से आपको पता चलेगा। वहाँ बहुत से उदाहरण बताए कि ऐसे ऐसे एक ऐसे बीमारी थी, उसको ऐसे रोग था, वो मर गया था, वो जीवित किया। अब सिकंदर लोधी के अंतर्गत काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो चुका था, उनकी शक्ति और भक्ति से परिचित होकर के। तो सिकंदर लोधी ने वहाँ एक भेज दिया अपने दूत कि जाओ राजा नरेश से कह दो वीर सिंह से कि मैं आ रहा हूँ। अब राजा जो अपने छोटे राज्यों पर जाता था उसके अंतर्गत होते थे, पराधीन होते थे, वो वैसे भी चेकिंग के लिए भी जाता रहता था। तो वीरदेव सिंह बघेल ने, काशी के नरेश ने पूरा रेस्टोरेंट, उसका जो रेस्ट हाउस था पूरा सजा दिया। जो ही सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान थे, साथ में हजारों की संख्या में सैनिक थे, सबके खाने का व्यवस्था कर दी और सिकंदर लोधी के सामने मेज के ऊपर फल फ्रूट सब कुछ लगा दिए। अब सिकंदर लोधी बैठा बैठा देख रहा, कुछ खा नहीं सकता। वीर सिंह ने करबद्ध होकर कहा, राजन अपने नाश्ता ग्रहण करो। तब कहा कि वीर सिंह, मैं तेरी जो अतिथि सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकता। यूं कहकर आंखों में आंसू भर आए। तो वीरदेव सिंह बघेल ने पूछा, क्या कारण है राजन? कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत भयंकर रोग है, सब जगह औषधि करवा ली, सब संतों महात्माओं से मिल लिया। मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नामक महात्मा है, आप जानते हो? सुना है कि वो बहुत अच्छे पहुँचे हुए हैं। अब ये कहते ही वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए। वो किस लिए आ गए कि ये मुसलमान अहंकारी राजा है और परमात्मा जो चाहे सो कर देंगे, वो तो समर्थ शक्ति है। और अभिमान युक्त व्यक्ति पर परमात्मा कभी रजा नहीं बख्शेंगे और ये यहाँ से भी हताश होकर जाएगा।
देख कैसा दुर्भाग्य इसका। फिर भी उसने बताया कि जी बड़े महापुरुष हैं और राजन आप सही ठिकाने आगे हो, और यदि वो रजा बख्श देंगे तो आपके ये रोग नहीं रहेगा। यहाँ मेरे सामने बहुत सैकड़ों प्रमाण है ऐसे ऐसे। अब सिकंदर लोधी के कुछ किरण दिखाई दी आशा की, कहा कि जल्दी बुलाओ उनको। सिकंदर लोधी ने वीरदेव सिंह से कहा कि उस महात्मा को शीघ्र बुला कर लाओ। अब वीरदेव सिंह बघेल स्तब्ध हो गया। आज्ञा का पालन ना करूं तो राजा रुष्ट है, ये रुष्ट होगा, ना जाने के सजा देगा मुझे, और यदि मैं परमात्मा को बुलाने जाऊं गुरु को तो मेरा नाश हो गया भक्ति का, मेरे जैसा नालायक नहीं। अब उसने कहा भगवान दो पाटों के बीच आपका दास फंस गया, कुछ सद्बुद्धि दो मोको। तो प्रेरणा की परमात्मा ने। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि राजन जो आज्ञा आपका शिरोधार्य है, जो हुक्म है आपका, लेकिन मैंने सत्संग में सुना है परमात्मा से कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, उनके पास स्वयं जाकर के नतमस्तक होकर के याचना करनी चाहिए, तब वो रजा बख्शते हैं। और यदि हम उनको बाई ऑर्डर यहाँ बुला भी लेंगे राजन, और उन्होंने हृदय से आपको आशीर्वाद नहीं दिया तो यूजलेस है, उनका आना भी कोई फायदा नहीं करेगा। अब कहते मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने कहा कि ठीक है यहाँ मत बुलाना, मैं चलूँगा, जहाँ 800 किलोमीटर आ गया हूँ और चल पड़ूंगा, जहाँ कहो चलो चलते हैं। शाम यानी आफ्टरनून हो गई थी, शाम का समय था, यानी 3-4 बजे सी। सिकंदर लोधी वीरदेव सिंह बघेल। सिकंदर लोधी का एक धार्मिक गुरु था जिसका नाम था शेख तकी, और शेख तकी वहाँ के सब मुसलमानों का कंट्रोलर था, धार्मिक गुरु। क्योंकि हम धार्मिक नेता से सदा जुड़े रहे हैं, राजा हमारे लिए सेकंड रहा है, इसलिए राजा लोगों की एक राजनीति होती थी, वो उसी को पकड़ देते थे, उस धर्म नेता को अपने साथ रखते थे और उसकी खूब सेवा पानी और खूब चमचागिरी करते, ताकि ये सब प्रजा को हमारे साथ रखेगा। वो भी साथ गया था। वहाँ से सिकंदर लोधी से कहा वीरदेव सिंह ने कि इस समय वो कबीर परमेश्वर जी अपने गुरु रामानंद जी ब्राह्मण पंडित रामानंद जी के आश्रम में आरती के लिए आते हैं, शाम को वहाँ चलते हैं, इसमें वहाँ मिलेंगे वो। तो सिकंदर लोधी ने कहा चलो चलते हैं। उधर से अपने पीर से कहा कि आओ पीर जी, शेख तकी जी। सिकंदर लोधी ने कहा क्या वो हमारे साथ? कहने लगा मैं नहीं जा करता इन काफिरों के आश्रमों में, वो तो हिंदू काफिर है, हम नहीं जाएंगे। अब वो तो रह गया वहीं पर रेस्ट हाउस में, शेख तकी, सिकंदर लोधी, वीरदेव सिंह बघेल, वो दोनों चले गए। सैनिक बाहर खड़े कर दिए कि तुम रहो यहीं पर। आश्रम के सामने गए तो वहाँ एक सेवादार खड़ा था। वीरदेव सिंह बघेल को मालूम था कि रामानंद जी भी अपने आश्रम में मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने देते, क्योंकि कबीर परमेश्वर के मिलने के उपरांत उन्होंने इतना तो सुविधा दे दी थी कि पहले तो केवल ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को भी दीक्षा नहीं देते थे, उनसे सीधे मुँह बात नहीं करते थे। कबीर परमेश्वर ने उनकी वह सारी फड़क निकाल दी। फिर वो हिंदुओं की कोई जाति से भेद नहीं करते थे, लेकिन मुसलमानों से भेद फिर भी करते थे। वीरदेव सिंह बघेल को मालूम था कि स्वामी रामानंद जी सिकंदर लोधी को अंदर ले जाने से मुझसे अक्षुब्ध होंगे और फिर गुरुजी नाराज होंगे कि भाई तूने मेरे गुरुजी को नाराज क्यों कर दिया। तो उसने एक तरीका अपनाया, उस पहरेदार से पूछ लिया कि भाई महाराज जी हैं अंदर? हाँ जी हैं। कौन? कि स्वामी रामानंद जी। कि हमने कबीर साहब जी से मिलना है। पहरेदार ने बताया कि वो आने ही वाले हैं और इस समय अवश्य यहाँ आते हैं, डेली आरती करते हैं गुरुजी के पास बैठकर।
तो उन्होंने वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आप जाइए और स्वामी रामानंद जी से आज्ञा लेकर आइए कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कुछ समय कबीर साहब के आने तक इंतजार करना चाहते हैं, आपके आश्रम में प्रवेश चाहते हैं। अब अंदर वो सेवादार गया कि महाराज जी ऐसे ऐसे एक सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं। रामानंद जी को पता था वो मुसलमान है, तो वहीं से गुस्से में कह रहे हैं ऊंची आवाज से कि इस आश्रम में इन काफरों के लिए जगह नहीं है, ये मांस मिट्टी खाते हैं, और कह दो बाहर इंतजार कर लेगा। अब वो सेवादार ने आकर बात कही, वो सुन ली, उनने भी बाहर सुने थी खूब नो की नो, सिकंदर लोधी को भी, वीरदेव सिंह बघेल को भी, और यही बात आकर के पहरेदार ने कह दी सेवादार ने कि भाई कि नरेश राजा जी, हमारे गुरुजी ने मना कर दिया और कहा कि हम मुसलमानों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, बाहर इंतजार कर ले। अब वो दिल्ली का सम्राट, वो क्रिमिनल कीड़ा फिर उठ गया उसके। अब उसने सोची एक 2 कौड़ी का संत एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला और दिल्ली के सम्राट की इंसल्ट करता है, ये तो आम मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार करता होगा, इसको अभी मजा चखाता हूँ। निकाल ली खड़ग तलवार बार और चला गया अंदर। फिर उसने कौन रोके, वो तो एक मर्यादा है, प्रार्थना भी नहीं तो नहीं, संत के आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। वो अहंकारवश भूल गया सब कुछ। अंदर रामानंद जी बैठे थे अपने आसन पर और गुस्से में जाकर उसकी तलवार से गर्दन काट दी, 2 हिस्से होकर अलग अलग गिर गया रामानंद। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा। पुण्यात्मा, ये मन काल है, ये इस प्राणी से एक बार तो कुबद करवा दे है और फिर आत्मा रोती है कि मैंने क्या कर दिया। अब सिकंदर लोधी वीरदेव सिंह बघेल अपने छोटे नरेश से कह रहा कि देख मेरे खोटे कर्म, चाहता हूँ कोई अच्छा कर्म हो रहा है बुरा। आया था अपना पाप अपने दुख निवारण के लिए और ये और इकट्ठा कर लिया, देख मैंने, ये मेरे कर्म बिगड़ गए। अब आत्मा को सब पता होता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। अब चल भाई वीर सिंह, मैंने तो दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कबीर साहब के गुरुजी की हत्या कर दी, अब वो मुझे आशीर्वाद दे ही नहीं सकते, बद्दुआ और देंगे, चल तू भाई खिसक यहाँ से चलते हैं। अब कहते परमात्मा सौछल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही वो दोनों राजा और नरेश वो बाहर निकले, सम्राट सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह, सामने से परमात्मा आ रहे हैं कबीर जी। वीरदेव सिंह ने देखा कि ये आगे महाराज, ये वीरदेव सिंह के उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम की, मुकुट समेत ज्यों का त्यों जमीन पर लेट कर। अब सिकंदर लोधी ने सोचा वो कोई चारा नहीं पहुंचा हुआ, संत बताओ कहीं बद्दुआ ना दे दे, नहीं भस्म कर दे, और तुरंत उसने भी दंडवत प्रणाम किया और उधर से वो अपराधी हो रहा था। अब जो ही दोनों ने दंडवत प्रणाम किया, परमात्मा ने उनके सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे नरेशो, इस गरीब के सामने आज कैसे पहुंचना हुआ, उठो, आप तो सम्राट हो, मैं गरीब व्यक्ति हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों के सिर पे हाथ भी रख दिया। अब सिकंदर लोधी का जो रोग था वो नाश हो गया, खत्म, जैसे कभी था ही नहीं, छू मंत्र हो गया तुरंत। खड़ा नहीं हुआ सिकंदर लोधी, वीरदेव सिंह खड़ा हो गया और चरण पकड़कर रो रहा है बैठकर और कह रहा परवरदिगार मुझे क्षमा कर दो, अपराधी व्यक्ति हूँ मैं। क्योंकि भगवान परमात्मा के सामने, संत के सामने ये मन भाग जाता है, ये बड़ा नालायक है। आत्मा फिर आत्मा ही है, आत्मा रो रही है बैठकर, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझे क्षमा कर दो, अपराधी हूँ। परमात्मा ने कहा बेटा माफ़ कर दिया, कि नहीं हो सकता मैं माफ़, क्षमा नहीं हो सकती, मेरी इतना अपराध है, मैंने ऐसी गलती की। रो रहा है और बता रहा है। परमात्मा ने कहा बोल बेटा, क्या दुख है तेरा, क्या गलती बन गई, सब माफ़ कर दूंगा, सब अक्षमा है मेरी ओर से कि मैंने ऐसे ऐसे जुल्म कर दिया। सब कहानी बता दी रोते रोते कि मैं दुखी था, सब जगह जंतर मंत्र मैंने करा लिए, सब औषधि ले ली, कोई राहत नहीं मिली। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये दास स्वस्थ हो गया। हे भगवान,
अब मैंने एक अपराध कर दिया, अब मुझे डर लग रहा कि आप मुझे बद्दुआ दोगे, मुझे श्राप दोगे, मैं फिर गल जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो। और मैंने ऐसे आपके आश्रम में आपके इंतजार के लिए प्रवेश चाहा था, लेकिन स्वामी जी ने मुझे अभद्र तरीके से डील किया, जिस कारण से मैंने उनकी हत्या कर दी, मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले, सिकंदर लोधी, तेरा दोष नहीं है, मुझे मालूम था कि इनकी मृत्यु आपसे होनी है और वो हो गया, अब इसमें के झगड़े की बात रहेगी। आपके हाथ से इसकी मृत्यु लिखी हुई थी, और चलो उठो। क्योंकि उन्होंने तो देखे थे ड्रामे सिकंदर लोधी ने कि थोड़ी सी बात पर कोई ये शेख तक ये बॉर्डर करवा दे, हिंदू मुसलमानों ने मरवा के कटवा दे। यदि से जालमों से पाला पड़ा था, जिनको संत महात्मा मान रहा था वो, और वो संत जिसके गुरुजी का शीश काट दिया, और फिर भी इन्हों कहा कोई बात नहीं, ये तो आपसे हाथों से ही होना था, इसका इसमें क्या चिंता का विषय है, आ जाओ। मत जाना राजन, अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग आपको बहुत धिक्कारेंगे। अब राजा पीछे पीछे, कबीर साहब आगे आगे, दोनों नरेश अंदर गए। कबीर जी जब अंदर पहुंचे आश्रम में, 5-7 भगत थे, रो रहे हैं, और कबीर जी को देखते ही कि ऐसे सिकंदर लोधी ने जुल्म कर दिया, अपने गुरुदेव का शीश बगैर कोई बात की आके काट दिया। अब इतने में सिकंदर लोधी पीछे पीछे आ गया, उसको देखकर वो चेले चपटे तो डर गए, अग्यू फिर आ गया भाई। तब परमात्मा ने कहा कि भाई बात सुनो, बात ने बढ़ाया नहीं करते, कौन किसने मारा है, ये इनका संस्कार था, इन्हीं के हाथों से इनकी मृत्यु थी, आप दिखा लो किसी ज्योतिषी से। स्वामी जी की आयु इबिस्ता आज्ञा नहीं थी, ये एंड था इनका, और हो गया आ गया, बात क्यों बढ़ाओ, कोई बात नहीं, और शांत रहो। अब वो बात अभी बाहर फैली नहीं थी, नहीं तो आग लग जाती वहाँ पर कि मुसलमान ने हिंदू महात्मा काट दिया, दुनिया को विघ्न हो जाता, मुसलमान हिंदू का ऐसा बुरा नाश हो जाता। परमात्मा ने ऐसा छाला सा बैठा दिया वहाँ पर। अब मालिक ने सोचा ये लड़के मरेंगे, हिंदू और मुसलमान, एक महात्मा के कारण लाखों मरेंगे आपस में कटकाई में। तब उस परमेश्वर ने दया आई, दंडोत प्रणाम की परमात्मा ने एक लीला करते हुए अपने गुरुदेव के, और कहा उठो महात्मा जी, आरती का समय हो गया है गुरुदेव, और देखो दिल्ली के बादशाह आए हैं आपके दर्शनार्थ, इनको आशीर्वाद दो, बहुत दूर से चल कर आए। अब यूं कहा ही था, वो धड़ अलग पड़ा था, शीश अलग पड़ा था, दोनों पर कपड़े डाल रखे थे, और उधर से ब्लड बह रहा था, उस जमीन में फैला हुआ था। अब वो शीश वहां से उठा और रामानंद की धड़ पर लगा, और रामानंद जी यूं बैठ गए। अब सामने फिर देखा सिकंदर लोधी के, उसके माथे पे फिर चौड़ी पड़ गई, क्योंकि स्वभाव जीव का। फिर इतने में कबीर साहब बोल पड़े कि महाराज प्रणाम हो। उन्हें देखा कि कुछ ये तो बात कुछ और है। तब अपना शव का जो निकला हुआ देखा, वो मटेरियल शरीर का ब्लड, तब उसमें क्या था कि रामानंद जी के शरीर से एक धारा रक्त की निकली हुई थी, जमीन पर फैली थी, एक धारा दूध की। तब रामानंद जी नीचे देखा तो वो भूल गया विषय को, और कहा कि हे परमात्मा, कबीर जी को परमात्मा कहते थे, भले ही परमेश्वर कबीर जी ने उनको आदेश दे दिया था कि आप मुझे एज ए तो है ना पीपल ट्रीट करना, डिसिपल ट्रीट करना, मुझे शेष की तरह व्यवहार करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। कलयुग में आने वाले समय में लोग कहेंगे कबीर जी का कौन सा गुरु था, ये नकली गुरु, और फिर बर्बाद कर देंगे भक्तों को। तो इसी आधार से वो गुरु तो अवश्य बने हुए थे, लेकिन कबीर जी को परमात्मा शब्द से संबोधित किया करते थे। कहा कि परमात्मा, ये मेरे शरीर से आधा दूध आधा रक्त कैसे निकला, या तो ब्लड निकले या दूध निकले, जब मैं पवित्र हो गया हूँ। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप एक ब्राह्मण वर्ग से प्यार करते थे, अन्य जातियों से नफरत किया करते थे, वो तो आपने दया बख्श दी अपने बच्चों पर,
जब से इस दास जुल्हाए को शरण में लिया है तो सभी जातियों को आप एक दृष्टि से देख रहे हो। अभी भी आप में कमजोरी है। आप मुसलमानों को दूसरा मानते हो, इनको नीच समझते हो। आपके मन में नफरत की आग अब भी जल रही है, जिस कारण से आप अभी 50-50 हुए हो। अब 50% अब भी आप मलिन हो, जिस कारण से अभी रक्त शेष रह रहा आपके अंदर। हम एक पिता की संतान हो, सतलोक से आए हो तुम सब मेरे बच्चों। 1.5-2 घंटा तक परमात्मा ने प्रवचन किया वहाँ पर। रामानंद खड़े हुए, 150 वर्ष के हो गए थे लगभग रामानंद जी, उसमें मतलब अच्छी आयु होगी थी। और खड़े हुए, खड़े होकर के और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया कि बेटा माफ़ करना, आज मेरी बुद्धि साफ होगी। मैं दुष्ट आत्मा था, मैं सचमुच मुसलमानों से नफरत करता था। आज इस परमात्मा ने, ये अल्लाह आए हैं, ये खुदा है खुद, इसने आज मेरी वह कमज़ोरी भी निकाल दी, यह दुष्टता भी आज एंड कर दिया। ये सारी लीला लगता है इन्हीं की थी। अब कहते हैं संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। अगर वो परमात्मा वहाँ उस रामानंद की आयु ना बढ़ाते, वो तो मरना ही था, काल ने नाश कराना ही था। तो वहाँ हिंदू और मुसलमानों की आग लग जानी थी, कई हजार व्यक्ति मर जाते। उस आग को बुझाया, रामानंद जी की आयु बढ़ाई कि भक्ति कर्मात्मा डट के तू। अब इस दृश्य को देखकर सिकंदर लोधी गदगद हो गया। अपना रोग नाश और अपने हाथ से काटे हुए को जीवित कर दिया। तो उसने कहा आप अल्लाह हो, आप खुदा हो, आप पूर्ण परमात्मा हो, अल्लाहु अकबर आप ही हो। बड़ा गदगद हो गया और उसको मत्था टेक के दंडवत प्रणाम किया।